हेलो गाइस, आज हम आपको दर्शन करवाने वाले हैं बहुचरा जी के। बहुचरा माता का प्रसिद्ध मंदिर गुजरात के मेहसाणा जिले के बेचराजी नामक कस्बे में स्थित है। बहुचरा माता को बेचराजी भी कहा जाता है। ये देवी के नाम पर इस कस्बे का नाम बेचराजी प्रसिद्ध हुआ। हर वर्ष यहाँ लाखों श्रद्धालु दूर दूर से माँ के दर्शन के लिए आते हैं। जिन लोगों को संतान सुख प्राप्त नहीं होता वो विशेष तौर पर माँ के दरबार में माथा टेकने आते हैं, जिनके आशीर्वाद से उनको संतान की प्राप्ति होती है। तो गाइस, ये जो रास्ता है वो बेचराजी टेम्पल को जाता है। यहाँ पे आसपास में कई दुकानें हैं, तो चीज़ों की खरीदारी कर सकते हैं और मंदिर का प्रसाद वगैरह भी, फूल वगैरह भी यहाँ पे मिलता है, तो वो भी ले सकते हैं। तो आइए चलते हैं मंदिर के गेट के अंदर और दर्शन करते हैं बहुचरा जी के। यहाँ पर जूता स्टैंड है, तो यहाँ पे जूते उतार के फिर अंदर जा सकते हैं। बहुचर माता का अद्भुत चमत्कारिक मंदिर भारत के गुजरात राज्य में मेहसाणा जिले में बेचराजी नामक कस्बे में स्थित है। तो गाइज, अभी हम लोग पहुंच चुके हैं बेचराजी टेम्पल, जो मेहसाणा से 40 किलोमीटर की दूरी पर और अहमदाबाद से 110 किलोमीटर की दूरी पे यहाँ पे आया हुआ है। और इसकी क्या हिस्ट्री है वो हम आपको बताते हैं। कहा जाता है कि माँ बहुचरा चारण जाति के बापलदान देथा की पुत्री थी। एक बार देवी बहुचरा अपनी बहनों के साथ एक काफिले में यात्रा कर रही थी कि बीच में एक खूंखार डाकू बप्पैया ने काफिले पर हमला कर दिया। वीर चारण स्त्री पुरुष अपनी पूरी हिम्मत से इस हमले का जवाब देने लगे, लेकिन इनकी संख्या कम होने की वजह से डाकू लोग इन पर हावी होने लगे। इस समय देवी बहुचरा अपनी बहनों के साथ आत्म बलिदान देने के लिए उठ खड़ी हुई। उन्होंने अपने स्तन काट डाले और डाकू बप्पैया को श्राप दे दिया। श्राप की वजह से डाकू नपुंसक हो गया और इस सांप से मुक्त होने के लिए उसे एक महिला की तरह सज संवर कर और महिला के हाव भाव करके माँ को प्रसन्न करना पड़ा। इसीलिए यह कहा जा सकता है कि यह किन्नर समुदाय के इस रूप का प्रारंभ था। आज भी देश भर में किन्नर समुदाय द्वारा माँ बहुचरा को पूजा जाता है। गुजरात में किन्नर समुदाय के अलावा अन्य समाजों के लोग भी माँ में असीम श्रद्धा रखते हैं। माँ का वाहन एक मुर्गा है, जो कि बेगुनाही का प्रतीक है। यह जो मंदिर है वो 51 शक्तिपीठ स्थलों में से एक है, जहां मां सती का दाहिना हाथ गिरा था। मां देवी बहुचरा जी की यहां देवी बाला त्रिपुर सुंदरी के रूप में पूजा की जाती है। पौराणिक कथा के अनुसार दानव दंडासुर इस बहुचरा जी के आसपास रहा था और उसने मृत्युलोक, पाताल लोक और देवलोक तीनों लोगों को जीत लिया था। तब सभी देवता दंडासुर शैतान से बचाने के लिए परम्बा के पास गए। इस प्रकार देवी ने छोटी लड़की का रूप धारण किया, क्योंकि शैतान को भगवान शिव से वरदान मिला था कि देवी उनके खिलाफ छोटी लड़की के रूप में प्रकट हुई थी। ऐसा माना जाता है कि वरखड़ी के पेड़ पर देवी सबसे पहले छोटी लड़की के रूप में प्रकट होती है। इस प्रकार माँ को बाला बहुचर के नाम से भी जाना जाता है। बहुचरा माँ ने त्रिशूल के साथ राक्षस राजा दंडासुर का वध किया और पृथ्वी पर देवताओं और लोगों के लिए शांति लाई। यह भी माना जाता है कि देवी सती का हाथ यहाँ बेचराजी में गिरा था, इसीलिए यह लोकप्रिय शक्तिपीठ भी है। यहाँ पर ऐसा भी माना जाता है कि अगर कोई नया बच्चा जो अच्छी तरह से बोल नहीं रहा हो तो उसे यहाँ पर लाया जाए और उसकी ओर से माता को मुर्गा दान किया जाए, तो कुछ ही दिनों में वह अच्छी तरह से बोलना शुरू कर देता है। जैसे कि हमने आपको सब मंदिर के दर्शन करवाए, तो मंदिर का परिसर जो है वो 3 भागों में बांटा गया है। मूल मंदिर छोटे पत्तों वाला वरखड़ी वृक्ष है, जहां देवी पहली बार प्रकट हुई थी। दूसरा वरखड़ी वृक्ष से सटा छोटा है, जिसमें नकाशीदार पट्टिका है, देवी का प्रतिनिधित्व करती है। तीसरी संरचना मूल मंदिर के करीब है और मुख्य मंदिर का निर्माण आज 1783 में गायकवाड़ शासक द्वारा किया गया था। संत कपिल देव और कलारी राजा तेजपाल ने भी मंदिर के निर्माण और जीर्णोद्धार में मदद की थी।
कहा जाता है कि एक निसंतान राजा ने पुत्र प्राप्ति के लिए माँ की आराधना की। माँ के आशीर्वाद से उनको एक पुत्र की प्राप्ति तो हुई, लेकिन वह नपुंसक निकला। राजकुमार का नाम जेठो रख गया। एक रात राजकुमार के सपने में माँ बहुचरी आई और उनको अपना भक्त बनने का निर्देश दिया। इसके लिए उनको अपने गुप्तांगों को समर्पित करना था। इसके बाद जितने भी लोग नपुंसक थे, उन्होंने अपने गुप्तांगों की बलि देकर माँ की आराधना में अपना जीवन समर्पित करना शुरू कर दिया और माँ उनकी रक्षा और उनकी खुशियों का पूरा ख्याल रखती थी। इस तरह से माँ बहुचरी किन्नर समुदाय की भी कुलदेवी बन गई। बहुचरा देवी के दर्शनों के लिए किन्नर समाज ही नहीं, बल्कि पुत्र प्राप्ति के उद्देश्य से भारत देश के कोने कोने से लोग बहुचरा माता मंदिर के दर्शन करने के लिए आते हैं और मंदिर के दर्शन करके संतान प्राप्ति का आशीर्वाद माता बहुचरा जी से प्राप्त करते हैं। जो भी भक्तगण बहुचरा माता मंदिर के दर्शन करने के लिए आता है, वह बहुचरा देवी के मंदिर की सुंदरता, मंदिर की नक्काशी और आसपास की हरियालियों को देखकर अपने जीवन में आनंद प्राप्त करता है। जिस तरह से लोगों की आस्था इस मंदिर से जुड़ी हुई है, उसी तरह से ऐसा प्रतीत होता है कि माता बहुचरा देवी भी इन सभी भक्तों से जुड़ी हुई है। बहुचरा माता इन सभी भक्तों की आराधना स्वीकार करके उनको खुशी प्रदान करती है। ये मंदिर का परिसर एरिया है। तो यही थी कहानी और हम लोग अभी चलते हैं, यहाँ से कहाँ जाते हैं वो हम आपको बताते हैं। तो गाइज़ हम लोग पहुँच चुके हैं खाना खाने के लिए। यहाँ पर गुजराती खाना मिलता है। रेस्टोरेंट का नाम है मानो थाड़। तो यहाँ पर गुजराती थाली मिलती है, तो हमने ऑर्डर की है 4 गुजराती थाली। तो गाइज़ हम लोग आपको इनकी पहचान कराना भूल गए हैं, ये इनके मित्र हैं। ये थाली देखो, थाली वाटकी। तो चलिए देखते हैं गुजराती थाली में क्या आता है। वैसे तो गुजराती खाना हम लोग हर रोज़ खाते हैं और हमें पसंद भी है। तो गाइज़ हमारी थाली में आई है 3 सब्जी, रोटी, लड्डू भी है, बहुत प्यारे लग रहे हैं दिखने में तो, और चटनी भी है, फरसान भी है, पापड़ भी है और कचुम्बर भी है। चलो ट्राई करके देखते हैं कैसा है खाना, फिर आपको बताते हैं। अच्छा है खाना। तो गाइज़ ऐसी इन लोगों ने सिटिंग बनाई है, बहुत अच्छी लग रही है देखने में तो, और आराम से बैठ के खाना खा सकते हो। और बाजू में डाइनिंग भी है, तो डाइनिंग टेबल भी यूज़ करके आप खाना खा सकते हो। और पास में ही वेटिंग एरिया दिया गया है। ये इनका रिसेप्शन एरिया है। तो गाइज़ हमने यहाँ पे खाना खाया, खाना ऑल ओवर अच्छा था। और अगर आप यहाँ पे आते हो बेचरा जी दर्शन करने के लिए, तो उसके एग्जैक्ट सामने ही ये है, तो यहाँ पे आप लोग खाना खा सकते हो। तो गाइज़ अभी हम लोग आए हैं सीतापुर में। सीतापुर बेचरा जी तालुके में आया हुआ है। यहाँ पर सैमोज माता का मंदिर है, बहुत ही पुराना टेम्पल है। तो आइए चलते हैं अंदर और दर्शन करते हैं माँ सैमोज माता के। तो गाइज़ ये जो सैमोज माता है वो रबारी समाज की कुलदेवी है। बहुत प्यारे दर्शन हो रहे हैं माँ सैमोज माता के। मंदिर की नक्काशी बहुत अच्छी की गई है और पेंटिंग भी बहुत ही अच्छी है। यहाँ पर बैठने से मन को शांति मिलती है और बहुत ही अच्छा लगता है, मतलब कि। तो चलिए गाइस चलते हैं। सैमोज माता के बहुत अच्छे दर्शन हुए हमारे। अब यहाँ से निकलते हैं और कहाँ जाते हैं आपको बताते हैं। तो गाइस अभी हम लोग पहुँच चुके हैं वर्णिंद्र धाम पाटड़ी।
तो ये यहाँ का पार्किंग एरिया है, यहाँ पर गाड़ी पार्क करेंगे और सामने ही मंदिर है तो वहाँ पे जाएंगे, दर्शन करेंगे। तो आइए चलते हैं, आपको दर्शन करवाते हैं श्री स्वामीनारायण भगवान के। मंदिर के गेट में प्रवेश करते ही ऐसा दृश्य है, ये गेट है, गेट के ऊपर भगवान को बिठाया है और हाथियों का झुंड देखो, एक के ऊपर एक है और गेट बनाया है इस तरह से। तो चलिए अंदर चलते हैं और देखते हैं और क्या क्या देखने जैसा है। तो गाइस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। बहुत ही अच्छा टेम्पल है और बहुत ही मज़ा आएगी आपको। गाइस अभी हम लोग पहुंच चुके हैं वर्णेंद्र धाम पाटड़ी। तो चलिए चलते हैं, आपको पाटड़ी के बारे में कुछ बताते हैं, यहाँ पे वर्णेंद्र धाम जो है वो उसके बारे में, और आपको दिखाते हैं। ये जो टेम्पल है उसकी जो मूर्तियाँ बनाई गई हैं वो बहुत ही प्यारी है, जो नक्काशी की गई है टेम्पल की वो भी बहुत ही प्यारी है, देखने जैसी है। मतलब कि ये देखिएगा, इस भगवान स्वामीनारायण घोड़े पे सवार है, बहुत ही प्यारा दृश्य है। तो गाइस सामने की ओर यहाँ पे सब दुकानें दी गई हैं, तो यहाँ पे सब चीज़ें वगैरह मिलती है, पर्स, स्पेक्स सब यहाँ पे मिलता है। ऐसी कई दुकानें हैं, यहाँ पे खरीदारी कर सकते हैं। भगवान भोलेनाथ पास में दिए गए फुहारे, बहुत ही प्यारा दृश्य है। ये सब दुकानें हैं, वो मंदिर की तरह लग रही है, जैसे कि बहुत सारे मंदिर हैं। ये दृश्य बताया गया है, भगवान श्री कृष्ण पेड़ पे बैठे हैं और सब गोपियाँ नहा रही है, पानी भर रही है, ऐसे ये दृश्य दिखाया गया है। ये भी बहुत ही प्यारा सा दृश्य है। इस खंभे पर भी बहुत ही अच्छी तरह से नक्काशी की गई है। बच्चे लोग घंट बजा के मज़ा ले रहे हैं, देखो। यहाँ पे ये कलश दिखाया है, ऐसे यहाँ पर 35 कलश मंदिर है। दूर से मंदिर बहुत ही अच्छा दिखता है और प्यारा दिखता है, और बीच में अभी पानी नहीं है, ये सरोवर जैसा बनाया है और उसके ऊपर श्री वर्णेंद्र भगवान की मूर्ति है। वर्णेंद्र धाम स्वामीनारायण मंदिर 17 अक्टूबर 2017 को धनतेरस के दिन इस मंदिर का उद्घाटन हुआ था और उद्घाटन समारोह 30 सितंबर 2017 को समाप्त हुआ था, और इसका उद्घाटन हमारे पुराने मुख्यमंत्री विजय भाई रूपाणी द्वारा किया गया था। ये जो मंदिर है वो भगवान स्वामीनारायण को समर्पित है। इस खूबसूरत मंदिर का प्रबंधन श्री वर्तल स्वामीनारायण मंदिर के तहत श्री स्वामीनारायण गुरुकुल सूरत द्वारा किया जाता है। मंदिर शाम के समय बहुत ही आकर्षक लगता है, क्योंकि इसे हजारों रोशनी से अलग अलग रंगों से सजाया जाता है। इस मंदिर के परिसर में 80 लाख लीटर पानी में 35 कलश मंदिर है। वर्णेंद्र निकांत भगवान का मुख्य मंदिर, भगवान के 24 अवतार दर्शन, दक्षिण भारतीय मंदिर, राजोपचार, षोडशोपचार, भगवत सेवा रीति दर्शन और 108 गौमुख दारा स्नान। मंदिर परिसर बहुत बड़ा और सुंदर आकर्षक है। तो चलिए गाइस, ये मेन टेम्पल है स्वामीनारायण भगवान का, तो यहाँ पर चलते हैं और भगवान के दर्शन करते हैं। श्री स्वामीनारायण भगवान के बहुत ही प्यारे दर्शन हो रहे हैं, बहुत ही प्यारी मूर्ति सजाई है। यहाँ पर श्री लक्ष्मी नारायण देव और भगवान श्री राम, साथ में सीता मैया, उनके भी बहुत ही प्यारे दर्शन हो रहे हैं। यहाँ पर राधा कृष्ण और नर नारायण देव के दर्शन हो रहे हैं। तो गाइज, ये जो टेम्पल है उसकी जो नक्काशी की गई है बहुत ही प्यारी की गई है, बहुत ही प्यारा टेम्पल बनाया है। और यहाँ पर बैठने से मन को इतनी शांति मिलती है
कि मैं आपको बता नहीं पा रही हूँ कि कैसा लग रहा है। बहुत ही अच्छा फील आ रहा है। बहुत ही प्यारी जगह है और एकदम शांत, मन को बहुत ही शांति मिली। और नक्काशी तो बहुत ही प्यारी की गई है। तो देखिए गाइस, मैं आपको पूरा टेम्पल दिखाने की कोशिश कर रही हूँ तो आपको पता चले कि कैसा मंदिर बनाया है यहाँ पर। तो चलिए गाइस, चलते हैं दूसरे टेम्पल में भी हम आपको दर्शन करवाते हैं कि यहाँ पर कौन से भगवान हैं। तो चलिए दिखाते हैं आपको। ये भी सामने टेम्पल दिख रहा है। यहाँ पर श्री रामानंद स्वामी की मूर्ति है और उसके पास में ही श्री घनश्याम महाराज के बाल घनश्याम स्वरूप में दर्शन हो रहे हैं। बहुत ही प्यारे दर्शन है, झूला झूलते हुए बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। सब लोग उन्हें बहुत प्यार से झूला झूलाते हैं। सब मंदिर के आसपास घूमते हैं तो वहाँ पे छोटी छोटी यहाँ पे पेंटिंग बनाई गई है जो बहुत ही प्यारी पेंटिंग है। तो उसकी दूसरी ओर ये दूसरा टेम्पल है। तो चलिए चलते हैं वहाँ पे। तो कौन से भगवान हैं हम आपको दिखाते हैं वहाँ पे जाके। तो यहाँ पर श्री हनुमान जी के बहुत ही प्यारे दर्शन हो रहे हैं। मैं आपको एकदम नज़दीक से दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। देखिए, बहुत ही प्यारी मूर्ति है। श्री कष्टभंजन देव हनुमान जी। तो ये जो कलश है, बहुत सारे कलश है और ये जो टेम्पल बनाया है वो ऐसे बाहर पूरा कमल है, पानी के अंदर कमल बनाया है और कमल के ऊपर ये टेम्पल बनाया है। तो बहुत ही प्यारा लग रहा है। जब यहाँ पे पानी होता है ना तो वो बहुत प्यारा लगता है। वर्णेंद्र धाम स्वामीनारायण मंदिर का मुख्य आकर्षण प्रदर्शनी है। इस प्रदर्शनी में सहजानंद ब्रह्मांड नीलकंठ धाम पोइचा की तरह ही है। यह प्रदर्शनी के कुछ आकर्षण हैं। यहाँ पर भगवत लीला चरित्र प्रदर्शन, साइंस सिटी, ट्रेन विहार, आर्ट गैलरी, मिरर हाउस, मछली घर, हॉरर हाउस, पारिवारिक जीवन की लघु फिल्म, लाइट एंड साउंड शो, मल्टीमीडिया लेजर शो, 3 वॉल प्रोजेक्टेशन शो है। पार्क का आनंद भी ले सकते हैं। यहाँ पे नौका विहार है, अखंड धुनी है, यज्ञ मंदिर है, आरती दर्शन है, भोजन के स्टॉल्स यहाँ पे लगाए गए हैं। तो गाइस, ये सब यहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं। सामने ही नीलकंठ भोजन प्रसाद लिखा हुआ है, वहाँ पे प्रसाद के रूप में सब चीज़ें मिलती हैं। तो गाइस, टाइम की कमी की वजह से हम आपको पूरा व्यू नहीं दिखा पाएंगे। तो नेक्स्ट व्लॉग में हम लोग ट्राई करेंगे कि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दी। बहुत ही प्यारी जगह है और शांत है, बहुत ही अच्छी प्लेस है। ऐसा ही वर्णेंद्र धाम बनाया है जहाँ पे बड़ौदा के पास, जिसको पोइचा बोलते हैं। तो पोइचा का वीडियो मैंने आगे डाला है, तो वो भी आप देख सकते हैं। और उसके जैसा ही यहाँ पर है पाटड़ी में। अगर आपने मेरा पहला वीडियो पोइचा वाला नहीं देखा हो तो वो देख लीजिएगा और कमेंट मुझे ज़रूर कीजिएगा कि आपको पोइचा वाला मंदिर अच्छा लगा या मिनी पोइचा। इसको मिनी पोइचा भी बोलते हैं। पाटड़ी वर्णेंद्र धाम बहुत ही प्यारी जगह है। तो गाइज़, आज के लिए इतना ही। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारी चैनल पर अगर आप नए हैं तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए जय द्वारकाधीश।